हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब जारी होगा, है ना। लगातार बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा था कि इसका फॉर्म कब जारी होगा, इसका एग्जामिनेशन कब होगा। और मैंने इस वीडियो में और भी कुछ प्रश्न लिए हैं जो बच्चे के द्वारा अनदिना कमेंट में मैं देख पाता हूं, ठीक है, कि फॉर्म का अप्लाई करने में फी क्या है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बच्चे क्लियर नहीं है, जबकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हो। तो इस वीडियो में भी आपको प्रॉपर क्लियर करूंगा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि आप लोग के मन में डाउट होता है कि सर क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, इसका एग्जाम क्या ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है तो किस तरीके से होता है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के सवाल आते हैं, ये सब हम लोग एग्जाम पैटर्न में चर्चा करेंगे जो आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फॉर्म, है ना, फी, पैटर्न और डेट के बारे में मैं बताने वाला हूं, एग्जामिनेशन का डेट की इस 2024 में इस बार क्या रहने वाला है, ठीक है। और बहुत जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर फरवरी में आ रहा है, मार्च में आ रहा है। मैं एक रेट बता देता हूं, आप लोग ध्यान देना, सब चीज एनालिसिस के साथ बोलता हूं। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल के साथ नए हैं, पहली बार है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले और सटीक न्यूज देने वाला ये चैनल है दोस्तों, आपको तैयारी के साथ साथ न्यूज से भी अपडेट रखता है ना। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले अपडेट डाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ने के चांसेस है, तो वो सारी चीजें हम टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देते हैं और यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाता है एक्सप्लेनेशन वाला। तो ये दोनों जगह पैरेलल है जो आपकी तैयारी को शानदार और जबरदस्त कर देगा, ठीक है। तो टोटल लर्निंग टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, फॉर्म आया उसका लिंक, नोटिस आया उसका पीडीएफ आपको हम डालते रहेंगे, नोटिस वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म कब आने वाला है, फॉर्म का डेट क्या रहने वाला है ना। बहुत सारे जगह अलग अलग डेट बता रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों पिछले साल, तो 2023 में अगर आप मुझसे पूछोगे तो 2023 में दोस्तों 22 अप्रैल को फॉर्म आया था ना। आप लोगों को भी पता है, कुछ बच्चे अगर 2023 के होंगे तो 22 अप्रैल में ये फॉर्म आया था। अब ये फॉर्म दोस्तों क्लास 10th और क्लास 12th, क्लास 10th और क्लास 12th, क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट के बाद देखने को ये फॉर्म मिला था। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म को फिल करिएगा तो वहां से आपको मार्क्स का डिटेल मांगा जाएगा कि आप किस बोर्ड से क्लास 10th को पास किए हैं, किस बोर्ड से आप क्लास 12th को पास किए, कितना मार्क्स आया है, परसेंटेज क्या रहा है, आपका क्या स्ट्रीम था, है ना। तो अगर आप लोग क्लास 12th पास आउट है तब आप लोग दोस्तों पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे, अगर आप लोग क्लास 10th पास किए तब आप लोग पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे। अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो दोस्तों अभी ये फॉर्म नहीं आने वाला है, फरवरी में तो नक्को आएगा, एकदम गारंटेड ले लो। मार्च का भी चांस नहीं बनता है, मार्च का भी चांस नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों मार्च मंथ में तो आपका, है ना, 12th का रिजल्ट आएगा और 10th का रिजल्ट आएगा। जैसे क्योंकि ये तीन जो आप लोग देख ले, पैरामेडिकल, है ना, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक, है ना, ये तीनों दोस्तों एक साथ आता है। तो पैरामेडिकल मैट्रिक जो 10th बेसिस है, तो 10th का रिजल्ट आने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों 2024 में कब आने वाला है सर, आप बता दो। तो भैया याद रखना 2024 में भी अप्रैल के लास्ट में ही आएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में ही आएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, 100% श्योर हो जाओ, लास्ट वीक में ही आएगा, है ना। रिजल्ट के बाद, है ना, रिजल्ट के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फॉर्म। रिजल्ट के बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट एकदम आपका फॉर्म रिलीज होएगा। रिजल्ट आ गया, जस्ट 14 से 15 दिन के अंदर में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, इस सिक्योर रहो, ठीक है। तो आप लोग कब है दोस्तों, अप्रैल में फॉर्म आएगा, ठीक है, नो टेंशन, ठीक है। अब रही बात है दोस्तों कि भाई कौन कौन से विद्यार्थी लोगों के लिए क्या क्या फी स्ट्रक्चर है इसके अंदर। देखो जितने स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसा बांटा गया है। अगर आप लोग दोस्तों जनरल से हैं, चाहे आप लोग ओबीसी से हैं, चाहे आप लोग एससी से हैं, चाहे आप लोग एसटी से हैं, आप लोग का दोस्तों किसी एक कोर्स को भरते हैं तो 750 रुपया लगेगा, है ना।
चाहे आप लोग पारा मेडिकल भरो, चाहे आप लोग पारा मेडिकल मैट्रिक भरो, किसी एक को, अगर सेम कैटेगरी, अगर आप 2 कोर्स को आप भरते हो तो 850 रुपया लगता है ना, 850 रुपया लगता है अगर दोनों कोर्स को भरोगे तो। सेम वहां पे टिक लगाने के लिए आता है ना, कि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियर, है ना, वहां पे जब आप फॉर्म को भरिए ना तो ऊपर में टिक लगाने के लिए आएगा, ऐसा बक्सा रहेगा, आप किसका किसका भरना चाहते हो। तो अगर आप पॉलिटेक्निक पारामेडिकल दोनों, तो दोनों जगह टिक कर दो, एक ही जगह सेंटर रहेगा, अलग अलग डेट पे, अलग अलग डेट पे, ठीक है। तो ये फी स्ट्रक्चर है। अब एक और आ जाता है डीक्यू, तो डीक्यू का यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, 450 रुपया लग जाता है, बाकी सबका प्राइस सेम है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन डेट के ऊपर बात करते हैं कि अब एग्जामिनेशन कब होगा, किस मंथ में होगा। तो थोड़ा सा मैं बैक ईयर लेके चलता हूं 2023 में दोस्तों। तो 2023 में याद रखना मई तक तो फॉर्म ही भराया था, है ना, 1 महीना दोस्तों आपको यहां पे फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए 1 महीना, एकदम पूरा पूरा 1 महीना मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, है ना। अगर 1 महीना नहीं मिल रहा है तो याद रखना डेट जरूर एक्सटेंड होगा और फॉर्म आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर 14 दिन, अगर फॉर्म आया 14 दिन का समय, तो याद रखना 14 दिन और एक्सटेंड होगा। तो 22 तारीख को फॉर्म आया था, तो 22 मई तक फॉर्म को भराया गया था बच्चों के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों आप याद रखना इसका एग्जामिनेशन 2023 में, है ना, 25 को, है ना, 25 जून को लिया गया था। तो याद रखना दोस्तों 2024 में भी जून महीना में ही एग्जाम होगा, इस बात को ध्यान रखना, जून मंथ में ही एग्जाम होगा। डेट अलग हो सकता है ना, हो सकता है 26 को, हो सकता है 27 को, हो सकता है पहले भी हो जाए, 20 को हो जाए, 21 को हो जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखना दोस्तों जो आपका, है ना, एंट्रेंस एग्जाम होगा वह जून महीना में ही होगा, ठीक है। और आप लोगों का मई तक फॉर्म भराएगा, मई के लास्ट तक फॉर्म भराएगा और जून में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा फॉर्म के बारे में और एग्जामिनेशन के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली बात, आपके एग्जाम में साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवाल रहेंगे। यह दोस्तों जो सवाल रहेगा नीट का पीवाईक्यू पूछा जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में डायरेक्ट बोलता हूं दोस्तों, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2000 से लेकर के 2090 तक का जितना सवाल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, वहां से रिपीट कर देता है सवाल साइंस में, ठीक है। पूरा सवाल की बात बता रहा हूं, 25 सवाल यहां से रहते हैं, हर एक सवाल के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, है ना, हर एक सवाल के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, 125 मार्क्स, ठीक है। फिर जीके रहेंगे दोस्तों 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स यानी 100। हिंदी रहेंगे दोस्तों, फिर इंग्लिश रहेगा, ठीक है, और फिर मैथ भी रहेंगे दोस्तों। मैथ क्या रहेगा, 10th तक रहेगा, 10th भी नहीं कह सकते, इसको 9th ही कहेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों 10th बेसिस कह देते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा जाएगा यहाँ पे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम है, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। और हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अगर आपका बायोलॉजी ठीक है तो बायोलॉजी ये पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट, देखो एंट्रेंस एग्जाम तक आपको पूरे सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना होगा, तभी आप रिकॉर्ड ले पाओगे। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो हर कोई पढ़ रहा है मेरे भाई। आप मैथ पढ़ रहे हो, वो भी मैथ पढ़ रहा है, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप भी, वो भी हिंदी पढ़ रहा है, जो आपके कॉम्पिटिटर है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि सारे सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है और बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि आप जितने अच्छे से अध्ययन करें, ताकि आपके सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर उतने अच्छे से अध्ययन नहीं किया हो, ताकि आपको सवाल आए और आप बना डालो, ऐसा तक तैयारी करना है दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन से 75, 75, 75, है ना। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 450 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब कुछ बच्चों के बीच में तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है मेरे भाई बिहार के एग्जाम में, तो नेगेटिव मार्क इस एग्जाम में नहीं है, ठीक है। अब बात रही दोस्तों, इसमें दोस्तों आप जैसे इंटर और मैट्रिक में OMR रंगे हो ऑफलाइन, एकदम वैसे ही आपका एग्जाम होगा। दूसरा दोस्तों, इसका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता है, तो पेपर आप लोगों को अंदर ही रहता है ना, अंदर ही रहेगा, ठीक है।
पेपर बाहर नहीं आता है, ठीक है, अंदर ही ले लिया जाएगा, आपको दिया जाएगा और फिर ले लिया जाएगा। अब रही सर कि सर तैयारी किस तरीके से की जाए, बुक के बारे में थोड़ा बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते बुक के बारे में। देखो बुक लेने से बढ़िया है आप किसी एक बैच में जुड़ो, क्योंकि दोस्तों ये कोई 1 महीना 2 महीना वाला बैच नहीं है, और हम लोग इतने भी गिरे नहीं है दोस्तों कि 1 महीना में आपका सिलेबस खत्म कर दें। जेन्युइन की अगर बात करूं, आप हमारी टीम से कोई भी टीम से पूछ लोगे, सारे प्रोफेशनली हैं, उनसे पूछोगे कि पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है, तो बताएंगे मिनिमम सर 4 महीना से 5 महीना, मिनिमम बोलेंगे वो, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आपका जो लेवल है ना भाई, ये सब लेवल है ना, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों 12th लेवल है, ये दोनों 12th लेवल है, तो सबको उसी लायक तैयारी करवाना रहता है। जितने बच्चे हमारे साथ ऐप पे जुड़े हैं, आप उनसे कहिएगा साइंस का लेवल क्या पढ़ाते हैं सर, बता देंगे आपको। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि साइंस का लेवल हमारे यहाँ का संस्था का क्या रहता है, क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। वो सारे बच्चे करते हैं, टफ रहता है लेकिन वो करते हैं, जी जान लगाते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको भी सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर देखो सिलेक्शन कैसे होता है, 1 या 2 नंबर से होता है। अगर 10 रैंक है तो 10 एक रैंक भी अगर आगे बढ़ाएगा ना बोर्ड, तो हजारों बच्चे आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये बातें होती है, ठीक है। तो आप किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, इंक्वायरी नंबर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। बाकी अगर बुक की बात करोगे दोस्तों, तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, आपके पास कम से कम तो ये किताब होना ही चाहिए। आप किसी भी बैच से हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन दिल और जी जान लगा के पढ़ना दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है ना, बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में आ चुके हैं। तो देखिए अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हो, हमारा क्वेश्चन बैंक का ये किताब है दोस्तों, जिसमें आपको 2006 से लेकर के 2023 तक के सवाल रहते हैं। यहाँ से कुछ कुछ सवाल रिपीट करते हैं, डायरेक्ट रिपीट करते हैं, तो कुछ कुछ जो रिपीट करते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, और जो आपसे नए पूछे जाएंगे वो आपके थ्योरी से कवर हो जाएंगे। तो हुआ ना भैया मेकअप, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये आपका नंबर है जहां से आप इस किताब को मंगा सकते हो। किताब का प्राइस दोस्तों आपका 150 रुपया बुक का प्राइस है, और बाकी जो डिलीवरी चार्ज होगा, है ना, जो शिपिंग चार्ज आप कहते हैं, है ना, जो आप लोग शिपिंग चार्ज कहते हैं, वो आपको पे करना होगा। जो भी शिपिंग चार्ज होगा वो आप अपना पे कर लेना, है ना। बिहार के अंदर अगर आप हैं तो 40 रुपया लगने वाला है, अगर आप बिहार के अंदर है तो 40 रुपया प्राइस लगने वाला है। बाकी ये बुक कुछ कुछ स्टॉल पे अवेलेबल है पटना के, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो, ये भी बुक आप मंगा लो और इसको भी कम से कम रट जाओ। मैं तो कहूंगा इस किताब को रट जाना, एकदम चटनी बना देना इस किताब को, चटनी जैसा, ठीक है। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट बातों को बताया। अगर और भी किस चीज अगर जानना हो तो आप कमेंट करो मुझे, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई जेन्युइन रहा, बहुत अच्छा कमेंट रहा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा आपके प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।